शब्द है ये अननोन जगत है, परंतु बाकी दोनों जगत का ये आधार है। इसलिए अननोन जगत जो है, अननोन जगत इज इक्वल टू फाइन इमेजिनेशन। तो अननोन जगत जो है ये मनोकल्पना का शरीर है। तो हमने पहले देखा कि हर ये तीनों जगत ये केवल कल्पना के शरीर है, रूप है। जैसे हम आत्मा है, जीवात्मा है, तो ये जो हमारा शरीर है ये हमारे आत्मा का शरीर है। वैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और मनोजगत ये कल्पना के शरीर है, बॉडीज है, रूप है। तो अननोन वर्ड मतलब अनजान जो जगत है, जिसको हम मनोजगत कह सकते हैं, ये मनोकल्पना का शरीर है, मनोकल्पना का एक रूप है। आगे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, द रियलाइजेशन ऑफ द अनरियलाइजेबल फाइन शैडो, जिसको अननुभूत ऐसी मनोछाया है, इसको रियलाइज करना, अनुभूति इसकी लेना। द फाइन इन्फिनिटेसिमल शैडो और फाइन इमेजिनेशन becomes infinite by manifesting in subtle and gross form when consciousness arises in the thinking awake state of the infinite intelligence or self। तो भले वहां पर बाबा ने ये कहा है, आगे बाबा इसका स्पष्टीकरण इस पैराग्राफ में सुंदर तरीके से दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। बाबा कहते हैं फाइन मतलब मनो, जो कि अमर्याद है, इनटू ब्रैकेट। ये जो मनो छाया है या मनोकल्पना है या मनोकल्पना का शरीर या रूप है, मनोछाया, ये अनंत हो जाती है। कब? जब तक ये बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर परब्रह्म अवस्था में है, तब तक ये सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अनजान है, उसके भनक तक नहीं लगती है, निराकार है। परंतु जैसे ये प्रकट हो जाती है, यही मनोछाया स्थूल और सूक्ष्म जगतों को प्रकट करती है। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म का आधार मनो है, मनो के द्वारा ही स्थूल और सूक्ष्म जगत अस्तित्व में आया है। पहले मनोजगत, फिर सूक्ष्म जगत, और सूक्ष्म जगत आधार है स्थूल जगत का। ये क्रिएशन एंड कॉजेज में पूरा चैप्टर इसके ऊपर हमने पूरे इसको इन डिटेल वहां पर देखा है। इसी प्रकार से अगर समझना है तो मनुष्य के 3 शरीर हैं, मनोदेह, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। इसी मनोदेह को वेदांत में कारण देह भी कहा गया है, क्योंकि यही कारण है उसके अगले जन्म का। जो संस्कार उसमें स्टोर है, जो संस्कार उसमें छपे हैं, उसमें संरक्षित है, इसके ये तय करता है कि अगला जन्म किस प्रकार का उस व्यक्ति का, उस आत्मा का होगा। इसलिए उसको ये कारण है, अगले जन्म का कारण है, इसलिए उसको कारण देह कहा जाता है। तो यहाँ पर इसी बात को बाबा ने भिन्न शब्दों में लिखा है कि मनोछाया है, ये अनंत बनती है। कब? जब ये प्रकट करती है स्थूल और सूक्ष्म जगत को, जब इसमें सोच या चिंतन शुरू होता है, जब कंपन आता है, वाइब्रेशन आता है, जब ये जागृत अवस्था में होता है, तब मैं स्वयं या अनंत बुद्धि अपनी जागृत अवस्था में या तो चिंतन अवस्था में या कंपन जब उसमें निर्माण होता है, तब उसके मनोछाया द्वारा, मनोकल्पना द्वारा, मनोछाया द्वारा प्रगटीकरण होता है सृष्टि का स्थूल और सूक्ष्म रूपों में। In this way,
द सेल्फ रियलाइजेस द शैडो। इस प्रकार से वो स्वयं ही छाया को अनुभव करता है, प्रकट हो गया। अब उसमें कौन है? उस अनंत बुद्धि के अलावा और कोई तो है नहीं। आप में, हम में, हर जीव में, हर वस्तु में, सर्वत्र वही भरा है। तो इस विश्व को अर्थात छाया को अनुभव करने वाला भी वही है, उसकी निर्मित करने वाला भी है। और इस प्रकार से वो स्वयं अनंत बुद्धि अपनी छाया को, अपनी स्वयं की निर्मित छाया को अनुभव करती है, रियलाइज करती है। संक्षेप में, then the self can realize the two universes, subtle and gross, through false thinking and itself through real thinking। तो संक्षेप में, सेल्फ मतलब स्वयं, मतलब ईश्वर अर्थात अनंत बुद्धि दोनों जगतों को अपनी असत्य चिंतन द्वारा अनुभव करती है, या सत्य चिंतन द्वारा स्वयं का साक्षात्कार करती है। अब फॉल्स थिंकिंग या असत्य चिंतन क्यों कहा है? जब वो विश्व का स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव करती है, तब वो थिंकिंग असत्य थिंकिंग हो जाता है। जब वो स्वयं को अनुभव नहीं करती है, तब वो असत्य थिंकिंग कहा जाएगा। जब ये असत्य थिंकिंग वो करती है, तब ये दोनों विश्वों का, स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव करती है, उसके मजे लेती है। और जब वो स्वयं के बारे का, स्वयं का चिंतन करती है, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? ईश्वर है। अब हम किसका चिंतन कर रहे हैं? माया का चिंतन कर रहे हैं। माया की सोच है, दिमाग में माया है, तो हम असत्य थिंकिंग कर रहे हैं और माया को अनुभव कर रहे हैं, उसी को सत्य समझ रहे हैं। अब जब हम हमारा ही चिंतन करेंगे, मतलब हमारे अंदर के ईश्वर के साथ गहराई से, इंटरनल, इसलिए शब्द है उसको इंटरनलाइजिंग, अंदर जाके अंदर वाले से कनेक्ट करना है, तब हम स्वयं का साक्षात्कार, तब वो आत्म साक्षात्कार हम करेंगे। However, the self can never realize the fine shadow or fine universe in its unmanifested state. For this fine shadow can exist as such only in this unmanifested sound sleep state where thinking is absent। यहाँ सुंदर स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है कि मनोजगत को वो अनुभव क्यों नहीं कर सकती है अनंत बुद्धि, क्योंकि इसलिए यहाँ कहा है however the self can never realize the fine shadow or fine universe in its unmanifested state। अपनी अप्रगट अवस्था में अनंत बुद्धि मनोवस्था, मनोजगत, मनोकल्पना को अनुभव नहीं कर सकती है, क्योंकि ये मनोछाया तभी निर्माण हो सकती है as such only in this unmanifested sound sleep। जो अप्रगट उसकी गहरी निद्रावस्था है, लेकिन गहरी निद्रावस्था में अगर मनो मौजूद है, तो भी गहरी निद्रा में वो सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, कंपन नहीं है। तो गहरी निद्रा अवस्था में मनो अवस्था, मनोदेह, मनोकल्पना, मनोछाया मौजूद है, परंतु गहरी निद्रा में चिंतन नहीं है, थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं है, वो एब्सेंट है। गहरी निद्रा में सोच एब्सेंट है। तो सोच एब्सेंट होने के कारण वो अंदर होने के बावजूद, मनोछाया अंदर होने के बावजूद उसको अनुभव नहीं कर सकता है। Realizing the gross, subtle and self in the awake state। तो जागृत अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म और नहीं, बस realizing the gross, subtle and self in the awake state।
तो जागृत अवस्था में स्वयं को अनुभव करना या स्थूल और सूक्ष्म जगत को अनुभव करना। द इन्फिनिट सेल्फ, अब यहाँ पर जो बाबा ने बाकी उनकी किताबों में दिया, इससे थोड़ा सा उसका रवैया, नजरिया, एंगल डिफरेंट है, बाकी बात वही है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है जो लॉजिकल, छाया क्या है? जब जो चीजें होती है ना, दो होगा तभी छाया होगी। हमारी छाया कब होती है? हम होना चाहिए, साथ ही में प्रकाश होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, केवल तभी छाया होगी। अगर हम अंधकार में हैं तो छाया होगी? नहीं होती है। तो स्थूल छाया हो या सूक्ष्म छाया हो, ये तभी हो सकती है जब अनंत बुद्धि स्वयं है और वो सोच रही है। तो वहां प्रकाश या सूरज किसका है? अनंत बुद्धि की छाया के लिए वो प्रकाश या वो सोच जो है, वो सोचने की, चिंतन की, जो इसके लिए चिंतन प्लस इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि और चिंतन दो साथ में रहेंगे तो ही छाया निर्माण होगी, कल्पना होगी, और तभी वो उसका मतलब द्वैत आ गया यहाँ पर। अगर सूरज नहीं है, प्रकाश नहीं, तो छाया रहेगी? नहीं रहेगी, बराबर। ठीक उसी प्रकार से अनंत बुद्धि है परंतु थिंकिंग स्टेट में नहीं है तो छाया नहीं रहेगी। क्लियर? सो साथ ही उसको देखना भी चाहिए। छाया है लेकिन उसको देखना भी चाहिए। तो उसी प्रकार से वो छाया है, अब उसको रियलाइज वो स्वयं अनंत बुद्धि करती है, अनुभव करती है, इसलिए वो छाया है, छाया का महत्व है। अब आगे बाबा कहते हैं, द इन्फिनिट सेल्फ or the infinite intelligence in the sound sleep state where the shadow remains fine realizes nothing. अनंत बुद्धि अर्थात अनंत मैं अपनी गहरी निद्रावस्था में, जहाँ उसकी छाया सूक्ष्म अति सूक्ष्म मनोवस्था में रहती है, जैसा अभी हमने देखा कि दो चीजें हैं, वहां पर वो निद्रित अवस्था है, थिंकिंग नहीं है, तो छाया उसके अंदर ही अंदर गुड़ुप है, वो बाहर प्रकट नहीं हुई है। तो यहाँ पर वो किसी चीज का अनुभव नहीं करती है। मतलब जिसको बाबा बेभान भगवान कहते टिफिन लेक्चर में, परात पर ब्रह्म अवस्था, बियॉन्ड गॉड स्टेट में सब कुछ है, लेकिन वो अनुभव किसी का भी नहीं करती। वो निद्रित अवस्था में सब कुछ अंदर ही है। इन द ड्रीम स्टेट, ये गहरी निद्रा अवस्था हो गया। जैसे हम गहरी नींद में कुछ भी अनुभव नहीं करते। अब नेक्स्ट है, इन द ड्रीम स्टेट वेयर द शैडो बिकम्स सटल, इट रियलाइजेस द सटल यूनिवर्स। अब स्वप्न अवस्था में यही छाया सूक्ष्म बन जाती है। पहले थी मनोछाया। मनोछाया कहाँ पर है? गहरी निद्रावस्था में। अब सूक्ष्म छाया कहाँ पर है? सूक्ष्म जगत में। वहां वो सूक्ष्म जगत को अनुभव करती है। स्वप्न अवस्था में, फिर से स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म छाया, छाया है, वो कैसे स्वरूप में है? सूक्ष्म स्वरूप में छाया है, जहां पर वो सूक्ष्म जगत को ही अनुभव करती है। एंड इन द अवेक स्टेट वेयर द शैडो बिकम्स ग्रॉस, इट रियलाइजेज द ग्रॉस यूनिवर्स। तो जागृत अवस्था में जहां छाया स्थूल बन जाती है, छाया स्थूल बन जाती है, मतलब ये स्थूल जगत छाया मात्र है, कल्पना मात्र है, कल्पना का शरीर है। तो जागृत अवस्था में जहाँ छाया स्थूल बन जाती है, वहाँ अनंतमय अर्थात अनंत बुद्धि स्थूल जगत को अनुभव करती है।
गांगड़े सर का हैंड रेज है। गांगड़े सर को ऐसे भी हम इंतजार कर रहे थे। गांगड़े सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जय बाबा सर, एक मिनट। हाँ, यहाँ खोल देंगे, माइक खोलती हूँ। आपका इंतजार था ही। जय बाबा। जय बाबा ताई, जय बाबा। हाँ, इसमें थोड़ा मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ या थोड़ा सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन है। ये जो पैरा है ना, इसमें द इन्फिनिट सेल्फ और द इन्फिनिट इंटेलिजेंस इन द साउंड स्लीप स्टेट इन ब्रैकेट वेयर द शैडो रिमेन्स फाइन। तो मुझे मेरी समझ ऐसी, द शैडो रिमेन्स फाइन मीन्स शैडो रिमेन्स डॉर्मेंट, रियलाइजेस नथिंग। जब शैडो डॉर्मेंट रहती है तो इट रियलाइजेस नथिंग। द स्टेट वेयर द शैडो बिकम्स सटल। तो मेरा थोड़ा इस तरह का समझ था कि शैडो बिकम सटल मीन्स इस सटल में बाबा ने मेंटल और सटल दोनों भी स्पीयर लिए हैं, ऐसे मुझे लग रहा था। इट रियलाइजेस द सटल यूनिवर्स, यानी दोनों भी सटल एंड मेंटल, एंड इन द अवेक स्टेट वेयर द शैडो बिकम्स ग्रॉस, इट रियलाइजेस द ग्रॉस यूनिवर्स। तो थोड़ा मुझे इस तरह से मेरे समझ में आया था। तो क्योंकि इन्होंने लिखा है द इन्फिनिट, इसमें जो लिखा हुआ है द इन्फिनिट सेल्फ और इन्फिनिट इंटेलिजेंस इन द साउंड स्लीप स्टेट वेयर द शैडो रिमेन्स फाइन। तो जो बाबा ने फाइन वर्ड, जो बहुत जगह फाइन इट इज यूज फॉर मेंटल, ये भी सही है आपने, लेकिन यहाँ मुझे जो क्लैरिटी या मेरा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है गलत हो, वेयर द शैडो रिमेन्स फाइन मीन्स शैडो रिमेन्स डॉर्मेंट, रियलाइजेस नथिंग। जब शैडो डॉर्मेंट रहती तो कुछ भी रियलाइज नहीं करता। इन द ड्रीम स्टेट वेयर द शैडो बिकम सटल। अब ये ड्रीम स्टेट में सटल भी हो और मेंटल दोनों का सटल में बाबा ने इंक्लूड किया ऐसा लगता है। वेयर द शैडो बिकम सटल, इट रियलाइजेस सटल एंड मेंटल। ये सटल का बाबा ने इनकम्पास किया शायद। मुझे जो लग रहा है कि सटल वर्ड एज वेल एज ग्रॉस वर्ड। इसके बाद में एंड द अवेक स्टेट वेयर द शैडो बिकम्स ग्रॉस, जब शैडो ग्रॉस बन जाती है तो इट रियलाइज द ग्रॉस यूनिवर्स। इस तरह से मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था, पता नहीं, आई मे बी रॉन्ग। जय मेरे बाबा ताई। जय बाबा सर, ये आपको उलझन इसलिए हो गई क्योंकि इसका बेस जो है, पहला महत्वपूर्ण पार्ट, वही आपने मिस किया। वहीं पर हमने Yes, my इसको I joined late. I joined late. Sorry. नहीं, इट्स ओके। तो मैं एक बार फिर से आपके लिए कह देती हूँ कि बिल्कुल बाबा ने मनोवस्था का, यहाँ मनोजगत का, मनोछाया का बिल्कुल जिक्र किया है। जो लोग कहते हैं कि इस किताब में बाबा ने मनोजगत नहीं कहा, वो गलत है। तो यही मैंने शुरू में भी कहा, आपने शुरू का जो अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा इस मुद्दे को समझने के लिए था। मनोवस्था इसीलिए मनोजगत को बाबा ने अनजान जगत कहा है, अननोन वर्ड कहा है। क्यों? क्योंकि इसको देख नहीं सकते, इसको महसूस नहीं कर सकते, ये अनुभूति इसकी नहीं ले सकते हैं। इसका कारण भी उन्होंने बताया। वो अस्तित्व में है परंतु गहरी निद्रावस्था में है, जिसको ये भी मैंने कहा कि गॉड स्पीक्स में बाबा ने 5वीं और 6वीं भूमिका वाले मनोजगत को किस प्रकार अनुभूति करते हैं, या चौथी भूमिका जो मनोजगत और सूक्ष्म जगत के दहलीज पर है, वहाँ मन का जो अस्तित्व है उसको देख के वो हड़बड़ा जाता है, संभ्रमित हो जाता है। वहां भी सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो मन को जानता नहीं, समझता नहीं, महसूस करता नहीं, और इसलिए मन उसके काबू में रहता नहीं है, और इसके कारण उससे उस सारी शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना होती है। वहां पर मन कैसा है, वहां से जो दहलीज से वो देखता है तो सर्वदूर मन कैसा है। बाबा कहते हैं ऐसी कोई जगह नहीं जहां मन, सर्वत्र उपस्थित मन है। जैसा ईश्वर है सर्वत्र उपस्थित है,
तो ये मन मतलब ईश्वर ही है, यही रूट कॉज है, यही आधार है संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण विश्व का आधार बेस मन है। इससे उत्पन्न होता है सूक्ष्म जगत, और सूक्ष्म जगत आधार है स्थूल जगत का। इसीलिए बाबा ने शुरू में, आपने 51 पेज आपका किताब में निकालिए, आप देखेंगे तीसरा जो है बाबा ने अननोन वर्ड कहा है, अनजान जगत कहा है, मतलब फाइन इमेजिनेशन, मतलब मनोछाया। यहाँ पर भी कुछ अलग बाबा ने कहा नहीं है। यही बाबा कहते हैं कि गहरी निद्रा, जब मन को आप कब पहचान सकोगे, जब वो प्रकट होगा। वो प्रकट कब होगा? साउंड स्लीप में वो मन को अनुभव, मन है अंदर, लेकिन जब तक आप चिंतन मोड में नहीं आते, चिंतन अवस्था में नहीं आते, तब तक आप मन का व्यवहार नहीं समझ सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। अब जब गहरी निद्रा में मन है परंतु आप थिंकिंग मोड में नहीं है, इसलिए उसको वहां आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने ये कहा है कि इन्फिनिट सेल्फ इन द साउंड स्लीप स्टेट रियलाइजेस नथिंग। अनंतमय जो है हमारे आपके रूप में जो उपस्थित है, हम जब गहरी निद्रा में जाते हैं तब ना मैं रहता है, ना संस्कार रहते हैं, ना ये विश्व रहता है, ना स्थूल रहता है, ना सूक्ष्म रहता है, ना मनो रहता है। उतनी देर के लिए सब गायब हो जाता है। अब ये अंदर है, उतनी देर के लिए ये शब्द महत्वपूर्ण है। मनोदेह वहां उपस्थित है, फिर भी गहरी निद्रा में हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। जब तक हम गहरी निद्रा में है, हम कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी देर के लिए वो जीवात्मा बियॉन्ड गॉड स्टेट का परमात्मा, परात्पर पर ब्रह्म बन जाता है स्वयं, जहां उसे भान किसी भी चीज का नहीं, वो किसी को भी अनुभव नहीं करता है, ना स्वयं का अनुभव करता है, ना स्वयं द्वारा निर्मित अपनी कल्पना या छाया का अनुभव करता है। आप है, हम है, गहरी निद्रा में हम बियॉन्ड गॉड स्टेट वाले होते हैं, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था वाले होते हैं, लेकिन वो सब है संचित वहां पर है। जैसे जग जाएंगे, जहां से हम छोड़े थे वहां से आगे शुरू हो जाते हैं। हमारे संस्कार फोर्स करके हमको जगा देते हैं कि अभी हम कार्य प्रवण कर काम करो और हमें खर्च करो करके पीछे पड़ते हैं वो संस्कार, फिर वो गहरी निद्रा वाला उठ जाता है। अब जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा अपने सूक्ष्म संस्कारों को, सूक्ष्म अनुभव, सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं। तो स्वप्न अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर द्वारा सूक्ष्म जगत का अनुभव करके हमारे सूक्ष्म संस्कार खत्म करते हैं। वहां नए संस्कार बनते नहीं। और जब हम जगते हैं तब हम स्थूल जगत को अनुभव करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, हैविंग नाउ अराइव। अच्छा सर, गांगड़े सर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको क्लियर है Yes, कि yes. पर कभी Yes. कभी हो जाता है मन संभ्रमित। Okay. Correct. Thank तो you. यहाँ Jay. केवल टर्मिनोलॉजी बाबा ने भिन्न व्यक्त Yes. की है। कई लोग, उस दिन और भी एक सज्जन ने कहा कि इस किताब में बाबा ने मनोजगत बोला ही नहीं, मनो शरीर बिल्कुल नहीं है। हर घड़ी हर बार लिखा है, शब्द केवल उपयोग अलग है। कभी बाबा इसको अननोन कहते, कभी बाबा उसको फाइन FINE कहते हैं। Correct. और यहाँ तो पहले आप नहीं थे, तो यहाँ बाबा ने स्पष्ट लिखा है, In all then, the self has 3 shadows, 3 universes, or 3 states of imagination, namely
the gross, the subtle and the fine. तो बाबा ने स्पष्ट लिखा ही है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे क्या? Will you take over for some time, at least for half an hour? Are you in a position? Yes, yes. आपको having now arrived से शुरू करना है। पेज नंबर 51 है। Yes. Having now arrived at the awake state, the infinite self, when it realizes in full wakefulness the gross full wakefulness, the gross universe, does so as an ordinary human being. When it realizes in full wakefulness the subtle universe, it does so as a yogi. And when it realizes in full wakefulness neither of the universes but the self instead, it does so as a Mahapurush. थैंक यू सर। तो यहाँ पर बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि कौन से जगत को अनंत बुद्धि किस अवस्था में अनुभव करती है। तो यहाँ बाबा कहते हैं अब जब हम जागृत अवस्था तक पहुंच ही गए हैं, अपनी पूरी जागृत अवस्था में अनंत बुद्धि, हम थोड़ी देर के लिए मनुष्य का रूप ही लेंगे समझने के लिए आसान। ये मनुष्य रूप द्वारा स्थूल जगत का अनुभव करता है। वो ऐसा एक साधारण व्यक्ति करके ये स्थूल जगत का अनुभव करता है। जैसे आप हम सब में ईश्वर ही है, लेकिन हम अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। तो साधारण व्यक्ति अपनी जागृत अवस्था में स्थूल जगत का आनंद लेता है, उपभोग लेता है, अनुभव करता है। अब सूक्ष्म जगत को पूरी जागृत, हम लोग अभी सूक्ष्म के बारे में सचेत नहीं है। हालांकि हमारा ये देह 3 देहों से बना है, मनोदेह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह। अब जब हम कार्यरत होते हैं तो हमारा सूक्ष्म देह, सूक्ष्म शरीर और मनो शरीर मिलके काम करते हैं, 1 + 1 2। लेकिन हम साधारण व्यक्ति होने के कारण हम उस सूक्ष्म शरीर को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। परंतु जो योगी होते हैं, प्रगत साधक आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, 1 से 4 भूमिका वाले, वो दिखने को हमारे जैसे दिखते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, परंतु उनको स्थूल का भान नहीं होता है, उनको सूक्ष्म का भान होता है। और जागृत अवस्था में वो सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। जैसे कि पिछले बार हमने इसका उदाहरण लिया कि हर सूक्ष्म स्थूल इंद्रिय के पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है। जैसे ये आँख है, इसके पीछे सटल आईज है। ये नाक है, इसके पीछे सटल नोज है। ये यहाँ पर एक तीसरी आँख है जिसको हम नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से सभी इंद्रियों के पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है। जैसे बिना किसी कारण और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जब हम सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हैं, तब स्थूल इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कुछ कारण नहीं, अचानक आपको गुलाब की खुशबू आती है, समाधि की तरह खुशबू आती है, फुलझड़ी की खुशबू आती है, तो वहां फूल नहीं है, ये नाक आप बंद भी करो तो वो आपको खुशबू आएगी। कभी संगीत सुनाई देता है, आप कान बंद करो तो भी वो संगीत सुनाई देगा। आप आंख बंद होते हुए भी आपको दृश्य दिखाई देगा। ये कैसा? वो सूक्ष्म जो इंद्रिय है इनके द्वारा। लेकिन साधारण व्यक्ति इन सूक्ष्म इंद्रियों को समझ या देख सकता, उसका एहसास नहीं होता है। परंतु योगी जो है, साधक जो है, ये सूक्ष्म जगत को अनुभव करते हैं। और जब हम पूरी जागृत अवस्था में होते हैं और उसके बावजूद हम किसी भी ये जगत का अनुभव नहीं लेते, मजा उपभोग नहीं लेते, ना स्थूल का, ना सूक्ष्म का, ना मनो का, लेकिन स्वयं का अनुभव करते हैं,
स्वयं का साक्षात्कार करते हैं, स्वयं का ही आनंद लेते हैं, स्वयं में जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, उसका आनंद हम लेते हैं। मतलब हम तीनों जगतों का अनुभव उस समय नहीं लेते हैं, परंतु हम इसके बदले स्वयं का अनुभव करते हैं। इसको यहाँ बाबा ने महापुरुष शब्द उपयोग किया है, जिसको आगे बाबा ने ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति कहा है। सुनीता दीदी का हैंड रेज है, हालांकि हम हमेशा सवाल बाद में लेते हैं, फिर भी अब गांगड़े सर का लिया है तो दीदी का भी लेते हैं। हालांकि अब ये पैराग्राफ की 3 लाइन बची है। दीदी बोलिए जय बाबा। जी, आप 3 लाइन पर बात कर लीजिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम लोग जैसे ग्रॉस बॉडी में है, तब भी हमारा सूक्ष्म और मनो तीनों काम करते हैं, लेकिन हमें अनुभव के ग्रॉस का रहता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। वही एकदम मतलब आपने परफेक्ट। सूक्ष्म कहा था और मनो नहीं कहा था, इसलिए हमने आपको टोका। ठीक है, तीनों बॉडी रहती है ना हमेशा, बिल्कुल हमेशा तीनों बॉडी रहती है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। जय बाबा। जय बाबा। और तीनों का कार्य भिन्न है। मनो शरीर का कार्य है ये संस्कार इसमें संग्रहित करना और अगले जन्म का प्लानिंग करना, और सूक्ष्म और स्थूल है ये छाया है, ये माया को अनुभव करने के लिए है, उसको अनुभव करते हैं। हालांकि है सब माया के क्षेत्र में ही है, चाहे वो स्थूल हो, सूक्ष्म हो, मनो हो, चाहे 5वीं भूमिका हो, 6वीं भूमिका है, माया के ही जगत में आए। इन अदर वर्ड्स, इन द थिंकिंग अवेक स्टेट, दूसरी शब्दों में जागृत चेतन अवस्था में, वेयर फाइन इमेजिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ फिर से ध्यान देना, फाइन, FINE, फाइन शब्द मतलब मनोकल्पना अस्तित्व में नहीं है। Then the self realizes either the subtle or gross imagination, or else it realizes itself. So this is again important. In the thinking awake state, से चिंतन करने वाली जागरूक अवस्था में, जहां भी थिंकिंग, एक महत्वपूर्ण एक पते की बात जान लो, जिसमें जब जब सोचते हैं दिमाग चलता है, मन कार्य प्रवण होता है, कार्यरत होता है, जब जब हम चिंतन मोड में, सोच मोड में आते हैं, तब केवल असत्य थिंकिंग होता है, तब केवल विश्व का हम अनुभव करते हैं, विश्व का उपभोग लेते हैं, और स्वयं के जो मूल त्रिगुण है इनका उपभोग नहीं लेते हुए हम इस भास का, कल्पना का, छाया का अनुभव लेते हैं। ये बेसिक महत्वपूर्ण एक बार समझ में आया, आगे उलझन कभी भी होगी नहीं। तो यहाँ फिर से उसी बात को कहा है कि थिंकिंग अवेक स्टेट, थिंकिंग आया, जहां थिंकिंग आया, ये तो वो सेल्फ रियलाइजेज आइदर द सटल और ग्रॉस इमेजिनेशन, या तो स्थूल। अब स्थूल कैसा करता है? सामान्य मनुष्य स्थूल जगत का अनुभव करता है, स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म का अनुभव करता है, साधक लोग जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म का अनुभव करते हैं। कुल मिला के चिंतन अवस्था में, जागरूक अवस्था में, या तो वो स्थूल जगत का या सूक्ष्म जगत का अनुभव करेगा, और ये और इम्पोर्टेंट है, एल्स इट रियलाइजेस इटसेल्फ। अब थिंकिंग मोड में होकर भी चिंतन चालू है, जागरूक है, इसके बावजूद जब स्थूल और सूक्ष्म का उपभोग नहीं लेंगे और स्वयं का चिंतन करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, तो हम ईश्वर को ही अनुभव करेंगे, मतलब स्वयं का अनुभव करेंगे, अपने मूल स्वरूप को जानकर उसका त्रिगुण का आनंद हम ले लेंगे। इसलिए इट रियलाइजेज इटसेल्फ। अब रियलाइज मतलब अनुभव करना,
एंजॉय करना, उपभोग करना। इट सेल्फ मतलब आई कैपिटल है, जैसे आपका हमेशा कहती ये बोला करो, आई कैपिटल है। इट सेल्फ मतलब ईश्वर, अनंत बुद्धि। अब अनंत बुद्धि या ईश्वर क्या है? अनंत आनंद, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान मतलब अनंत बुद्धि। तो वो ये कल्पना का, भास का, भ्रम का अनुभव नहीं लेती है, आनंद नहीं लेती, स्वयं का आनंद लेती है। अब स्वयं का आनंद लेती है मतलब अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद का आनंद लेती है मतलब ईश्वर अवस्था हो गई है। क्लियर? अरे कहाँ गए सब लोग? In other words, in the thinking awake state, where fine imagination does not exist, this is important word, जहाँ मनोकल्पना अस्तित्व में नहीं है, फाइन इमेजिनेशन कल्पना अस्तित्व में नहीं है, वहाँ वो then the self realizes either the subtle or gross imagination. क्योंकि हम मन को देख नहीं सकते, मन की कल्पना को भी नहीं दे सकते। हालांकि ये सभी कल्पना का वो आधार है, लेकिन मन कभी किसी ने देखा है? हम मन को समझ भी नहीं सकते, ना जान सकते हैं, ना एनिहिलेशन ऑफ माइंड। दैट इज अगेन अनदर स्टेट, वो फिर दूसरी अवस्था है। यहाँ मन अस्तित्व में है, एनिहिलेशन हुआ नहीं है, लेकिन वो ऐसी अवस्था में है क्योंकि वो मन की खासियत है, वो निराकार है। अगर स्थूल है, ये पेंसिल है तो हम दिखा सकते पेंसिल है, क्योंकि ये शरीर है कल्पना का, इसलिए हमको देखता है। लेकिन इस माया जगत में भी मन कभी दिखता नहीं है, मन कभी महसूस होता नहीं है, हम उसको स्पर्श नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये निराकार है, इसीलिए उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। आगे यस, कौन पढ़ता है सर? आप कंटिन्यू करेंगे? Yes. When the thinking process has not yet commenced and consciousness has not yet dawned in the infinite intelligence, then infinite imagination abides its fine state. अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट, इसका हेडिंग पहले पढ़ लूं ये पैराग्राफ का। सर आपको सर्दी हो गई लगता Yes, है। ठीक है। Unthinking in the fine and thinking in the realized states. मनोवस्था का अचिंतन, असोच, मनोवस्था की असोच अवस्था और अनुभूत स्थिति की सोच अवस्था। सोचना है मतलब अनुभूति करना है, अनुभव करना है। तो यहाँ जो डिस्क्रिप्शन किया है, इसका एक ही शब्द है बीबीजी, बियॉन्ड गॉड स्टेट, परात्पर पर ब्रह्म अवस्था का ये वर्णन है और कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? जब सोचने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई, मन कार्यरत नहीं हुआ, चिंतन शुरू नहीं हुआ, सोच शुरू नहीं हो गई और चेतना भी अभी तक जगी नहीं है, अचेत अवस्था में जब अनंत बुद्धि होती है, तब भी अनंत कल्पना जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है, पर वो फाइन स्टेट में होती है, मनोवस्था में होती है। अभी ये बीज से अंकुर अंकुरित नहीं हुआ है, वो बीज है, छोटे से बीज के रूप में वो वहां मौजूद है, मनोवस्था में है, कुछ भी बाहर से आता नहीं। इस विश्व में हम जो कुछ देखते हैं, सही गलत, कल्पना, शैडो, भास, ये सब उसी ईश्वर के अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। वो है और कैसे अवस्था में है? सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में, मनो अवस्था में वो वहां मौजूद होता है। When thinking begins, जब
सोच शुरू होती है, चिंतन शुरू होता है, मन कार्यरत होता है. However, the most finite imagination emerges into infinite subtle and gross form. परंतु जब कंपन होता है, हलचल होती है, सोचना शुरू होता है, मन कार्यरत होता है, चिंतन शुरू होता है, तब ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बीज रूप में मनो अवस्था में जो कल्पना अंदर थी वो बाहर आती है और वहां पर वो कल्पना पनपती है, जन्म देती है, निर्माण करती है, प्रकट करती है. किसको प्रकट करती है? यही मनोकल्पना फिर अनंत स्थूल और सूक्ष्म रूपों में प्रकट होती है, बाहर आ जाती है, निर्माण होती है. Thinking is the prerequisite. This is again very, very, very important. What is the prerequisite? शर्त क्या है? Thinking. सोच, चिंतन, मन हलचल होना, कंपन होना, मन का कार्यरत होना, ये शर्त है, ये जरूरी है. किसके लिए? Not only for the realization of the subtle or gross universes, but also for the realization of self. केवल ये माया का अनुभव करने के लिए ही मन का कार्यरत होना जरूरी नहीं है, परंतु स्वयं का बोध, स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए भी ये सोच, ये चिंतन जरूरी है. अन्यथा क्या होगा? अगर थिंकिंग नहीं है, वो अनंत बुद्धि परात्पर पर ब्रह्म अवस्था में सोती रहेगी, है ना. उसको अगर स्वयं को महसूस करना है, उसको स्वयं को जानना है, स्वयं को अनुभव करना है, स्वयं का चिंतन करना है, ये समझना है, अरे मैं तो ईश्वर हूँ, मेरे पास अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, मैं ही सर्वत्र हूँ, मैंने ये निर्माण किया. ये सब समझने के लिए वो परात्पर परब्रह्म को नींद से जागना पड़ेगा. मतलब उसका मन कार्यरत होना पड़ेगा, उसके मन में विचार, वो नींद से जगना चाहिए, हलचल होनी चाहिए, कंपन होना चाहिए, सोच शुरू होनी चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस में वो आना चाहिए, सोच मोड में आना चाहिए. तभी केवल वो स्वयं का अनुभव कर सकता है, तभी केवल वो इस विश्व का भी अनुभव कर सकता है. परंतु उसके लिए मोड कौन सा चाहिए? ऑपरेटिव मोड बोलते हैं ना, वैसे इस प्रकार से यहाँ पर वो एरोप्लेन मोड में चलेगा नहीं ना मोबाइल, उसको ऑन करना पड़ेगा ना, स्विच ऑन करना पड़ेगा. तो वैसे अनंत बुद्धि को ये सोच के मोड पर आना पड़ेगा, तब ये सारा माया का खेल होता है. लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, वो सोच के मोड पर आकर भी गलत सोचता है, ये माया में फंस जाता है, माया का ही अनुभव करता है और स्वयं का चिंतन करना भूल जाता है. But all the while, now page number 52. सर ले लेना, ये संभव है तो, अगर आपकी तबीयत खराब है. No problem. But all the while, the fine imagination remains in the unthinking, unconscious sound sleep state where it can never be realized, thought or known for here and always. Very good. आपके सवाल का जवाब. Fine imagination is equal to original, formless, most finite imagination. आपके सवाल का जवाब है सर, जो थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था उसी का ये जवाब. ताई आवाज नहीं है, ताई आवाज नहीं है तुमका. ओ आई एम सॉरी. हाँ, कभी कभी थैंक यू, भूल जाते हो वापस ऑन करना. मैंने कहा सर आपके ही सवाल का ये जवाब है गांगड़े सर. हाँ, yes. अभी थोड़ी देर पहले आपने जो सवाल पूछा उसका ये
फिर से एक बार सीधा बाबा ने उत्तर दिया है। इसको देखते हैं, फिर आप पढ़ने के समय अपना माइक खोल देना। बट ऑल द फाइन इमेजिनेशन। अब हम लोग पेज नंबर 52 पर है, जिसके पास किताब है या ग्रुप से देख रहे हैं। अब यहाँ पर बाबा कहते हैं ऑल द भाई, पूरी प्रक्रिया में ये मनोकल्पना हमेशा ही, चाहे आप स्थूल जगत का अनुभव करते हो, सूक्ष्म जगत का अनुभव करते हो, किसी भी, ये सभी प्रक्रिया में मनोकल्पना हमेशा अनथिंकिंग, अनकॉन्शियस, साउंड स्लीप अवस्था में ही होती है। ये मनोजगत जो है, इसको हम कभी समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं, इसके बारे में हम कभी सचेत नहीं होते हैं। ये गहरी निद्रा अवस्था जैसा, हमेशा गहरी निद्रा अवस्था जैसे ये मनोकल्पना रहती है, जिसको कभी ही अनुभूत नहीं, अननुभूत रह जाती है। ये मनोजगत और मनोकल्पना अननुभूत रह जाती है, जिसके बारे में कभी भी सोचा नहीं जाता है, जिसको कभी भी जाना नहीं जा सकता है। यहाँ पर भी, हमेशा भी, और सही है। हम कभी ये सोचते हैं, अरे मेरा मन क्या सोच रहा है, ये मेरा मन सोच रहा है वाह बाबा कितना सुंदर दिख रहे हैं, बाबा की आंखें देखो बाबा, लेकिन ये मेरा मन सोच रहा है। ओ मैंने अभी बाबा को देखा, अरे मैंने अभी पानी पिया, अब मेरे मन में इसके संस्कार छप जाएंगे। अरे मेरा मन कहता है कि लड्डू खाए, अरे मेरा मन कहता। हम कभी भी मन के बारे में सचेत नहीं होते हैं, हम कभी भी अपने मन के बारे में नहीं सोचते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मनोकल्पना सदा ऐसी रह जाती है, अछूती रह जाती है। इसको ना कभी कोई देखता है, ना समझता है, ना सुनता है, ना उसकी अनुभूति करता है। ये हमेशा ऐसी ही रह जाती है, अनरियलाइज्ड। इसके बारे में कोई सोचता नहीं, अनथिंकिंग। फाइन इमेजिनेशन, मनोकल्पना इज इक्वल टू, क्या है क्या ये मनोकल्पना? तो बाबा यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं मनोकल्पना क्या है। मतलब मूल है, ओरिजिनल है, जिससे बीज जैसी, हमारी भाषा में हम क्या कहेंगे इसको, बीज जैसी है, जिसमें से सब कुछ पनपता है। स्थूल जगत भी, सूक्ष्म जगत भी, हमारे कई जन्म, कई करोड़ों जन्म, और इसी से ही फिर हम सोचेंगे अपने बारे में, स्वयं के बारे में, सब कुछ इसी से पनपता है। तो ये मूल है, ओरिजिनल है, निराकार है। स्थूल जगत पूरा आकार से भरा है, लेकिन मनोकल्पना का, मनोजगत का, मनोछाया की कोई आकार नहीं, कोई आकृति नहीं। इसीलिए यहाँ कभी छाया कहा नहीं, कल्पना ही बाबा कह रहे, मनोकल्पना। इसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है। मोस्ट फाइनाइट इमेजिनेशन, सूक्ष्माति सूक्ष्म अणुरेणु भी आपको माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा, है ना। हमारे खून में इतने सारे बैक्टीरिया, क्या 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 सब है, दिखते नहीं है। खून बहता है कटने से, माइक्रोस्कोप में कुछ दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेंगे। लेकिन ये मन का कल्पना ऐसा है ना, ये मन, कि आप कोई माइक्रोस्कोप है नहीं दुनिया का जो मन को देख सकता है। आपने कभी किसी ने मन को देखा? मैंने तो नहीं देखा है। कोई भी बताओ मुझे, कोई एक साधक हो, कोई भी होने दो, किसने मन को देखा है? नहीं देखा है। वो दिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है, उसका आकार है नहीं, तो कहाँ से दिखाई देगा? जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म कल्पना, मतलब मनोकल्पना है। यस, Manifestation of the fine thinking and imagination, the subtle
and gross bodies of the fine thinking are the subtle and gross thinkings, and the subtle and gross bodies of the fine imagination are the subtle and gross imagination, that is the universe. When the many हाँ, should I ओके, stop? कंटिन्यू, यस, ओके, ओके। तो मैनिफेस्टेशन प्रगटीकरण है, किसका प्रगटीकरण है? फाइन थिंकिंग का, मनोसोच का, मनोवस्था का या मनोकल्पना का प्रगटीकरण कैसे होता है, ये इस पैराग्राफ में बाबा बता रहे हैं। ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, किसके से? फाइन थिंकिंग, अनंत मन के, सूक्ष्म मन के, मनोमन के, मनोसोच के, फाइन थिंकिंग, फाइन मतलब मनो, थिंकिंग मतलब सोच, मन की सोच के स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है, मनो, फिर से, हाँ ध्यान देना, फाइन थिंकिंग, मनोसोच, मन का चिंतन, मन के चिंतन के दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म। यही स्थूल और सूक्ष्म चिंतन है और यही स्थूल और सूक्ष्म कल्पना के दो शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, और ये दो शरीर मतलब ही स्थूल और सूक्ष्म जगत है। भले मनोवस्था देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस मन के चिंतन के द्वारा जो निर्मिति होती है, या मन जिसको तैयार निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है, या मन जिसके द्वारा प्रकट होता है, मन के द्वारा जो प्रगटीकरण होता है, जो मन बनाता है, वो दृश्य है। बनाने वाला दृश्य नहीं है, मन अदृश्य है, मन निराकार है। लेकिन जब ये मन का चिंतन शुरू होता है तो वो दो रूपों में प्रकट होता है, स्थूल और सूक्ष्म, और यही स्थूल और सूक्ष्म जगत है। यस सर। When the manifestation of infinite thinking, at first most finite, has reached the infinite degree, then its subtle and gross forms, thinkings, are the subtle and gross bodies of the human. ओके, अनंत सोच या अनंत चिंतन का प्रगटीकरण जब होता है, मैनिफेस्ट जब होता है, अनंत चिंतन का प्रगटीकरण जब होता है, तो पहले वो अत्यंत सूक्ष्म, फाइनाइट, सीमित होता है, मोस्ट फाइनाइट मतलब अत्यंत सीमित होता है, और वो अनंत तक पहुंचता है, अनंत मात्रा तक पहुंचता है। उसके पश्चात स्थूल और सूक्ष्म रूप या थिंकिंग के द्वारा मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर निर्माण होते हैं। Then its subtle and gross forms, thinkings, are the subtle and gross bodies of the human. मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, ये यहाँ पर ये 3 लाइन में बताया गया है। जब ये थिंकिंग प्रोसेस प्रकट हो जाती है, अनंत थिंकिंग प्रकट हो जाती है, प्रगटीकरण उसका होता है, तब तो पहले सूक्ष्म होता है, जैसे अणु, फिर पाषाण, है ना, फिर वहां से और सूक्ष्म, सीमित, सीमित और अधिक और कम सीमित और अधिक करके करके मनुष्य के रूप तक वो अनंत हो जाता है। और इस प्रकार फिर मनुष्य को स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते हैं। मनुष्य के रूप तक स्थूल शरीर होते ही होते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर और मनोशरीर जो है, मनोशरीर खास करके
वो केवल मनुष्य के रूप में शुरू होता है। मन का कार्य मनुष्य के, क्योंकि यहाँ उसकी चेतना पूरी विकसित है। इन द फाइन ओरिजिनल स्टेट however, परंतु मूल जो मनोवस्था है, अब यहाँ फिर फाइन शब्द है, इसको मनोवस्था ऐसा कहना है, इसलिए हम कैसा पढ़ेंगे, मूल मनोअवस्था में however, just as thinking was already infinite but formless, तो मूल अवस्था में चेतना ऑलरेडी थी, अनंत थी, परंतु कैसी थी, निराकार अवस्था में थी। So was imagination in its fine original state, similarly formless. तो चिंतन जो है वो अनंत था, तो चिंतन का, सोच का कल्पना भी मनोवस्था में थी, अत्यंत अपनी मूल अवस्था में, निराकार अवस्था में थी। Though unlike the original thinking, it was most finite. तो मूल जो थिंकिंग है उससे भी ये सीमित मात्रा में थी। मोस्ट फाइनाइट मतलब अत्यंत सीमित मात्रा में थी। मूल अवस्था में भी ये थी, परंतु सीमित अवस्था में थी। अब जब प्रकट होती है तब वो अनंत बन जाती है। नेक्स्ट, the infinite thinking and the realization of the subtle and gross. The bodies or forms in bracket akar of the infinite thinking are the subtle and gross bodies, that is sukshma and sthul sharir of the human form, and the bodies of the finite thinking, which is the same infinite thinking but expressed finitely because of the finitude and imperfection of the mediums, are the sukshma and sthul sharirs of the various subhuman forms from stone to monkey. थैंक यू सर। तो यहाँ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मनुष्य का, और उपमानवीय रूपों का, मनुष्य के पहले के रूपों का स्थूल और सूक्ष्म शरीर मतलब क्या है, तो ये यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इन्फिनिट थिंकिंग, अनंत सोच या अनंत चिंतन के ये दो शरीर है। द बॉडीज और फॉर्म्स of the infinite thinking are subtle and gross bodies. तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर क्या है, अनंत चिंतन के ये दो रूप है, दो शरीर है, स्थूल और सूक्ष्म, मनुष्य के रूप में भी और इसी प्रकार से उपमानवीय योनि में भी। अब फर्क क्या है, and the bodies of the infinite thinking, पहले क्या कहा, bodies और forms, आकार, रूप, ठीक है। अब the bodies of infinite thinking are the सूक्ष्म and शरीर of the various subhuman forms. यह मनुष्य के पहले के रूपों में, जिसको हम सब ह्यूमन फॉर्म्स या उपमानवीय योनिया, उपमानवीय रूपों में भी उसी अनंत सोच के ये दो रूप है, दो शरीर है, दो आकार है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर। उपमानवीय योनि में भी है, पाषाण से लेके बंदर की अवस्था, बंदर के रूप तक के, परंतु यह है उसी अनंत सोच के, मतलब अनंत बुद्धि की अनंत सोच, मतलब ईश्वर की, परंतु expressed finitely because of the finitude and imperfection of the mediums. तो मनुष्य में यह अनंत रूप से प्रकट होते हैं, क्योंकि मीडियम मतलब माध्यम जो है, साधन जो है, मनुष्य का रूप, ये पूर्ण प्रगत है। उसकी चेतना पूरी प्रगत है, अमर्याद है, लेकिन उपमानवीय योनियों में
रूप या साधन या मीडियम, या इसलिए शब्द कहा है फाइनिट्यूड, सीमितता है, मर्यादा है। वो रूप जो है वो छोटा है, मर्यादित है, उसकी अपनी सीमा है। वो रूप इम्परफेक्ट है, परिपूर्ण नहीं है, इसलिए वहां का स्थूल और सूक्ष्म शरीर उस हिसाब से सीमित है। नेक्स्ट। यस सर। In the case of human being, the infinite sukshma thinking, that is subtle thinking, thinks or realizes the infinite sukshma imagination, and the infinite sthul, that is gross thinking, thinks or realizes the infinite sthul imagination. अब मनुष्य के रूप में, चूंकि उसके साधन, मनुष्य का शरीर या मनुष्य का रूप ये साधन है, माध्यम है। अनंत वंदनाताई, काही म्हणायचंय का तुम्हाला? वंदनाताई लोंढे, काय विचारायचंय का? त्यांची छोटी आहे, ती मध्येच चालू करते फोन. नात है, तिने किला से. परंतु मनुष्य की चेतना पूरी विकसित है। ये माध्यम या साधन जो है, मनुष्य रूप, ये माध्यम है, साधन है, तो ये अनंत है पूरा। कृपा करके बाकी लोग अपने माइक चालू नहीं करे, बीच में ध्यान देना। इसलिए यहाँ पर उसकी सोच अनंत है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म, द इन्फिनिट सूक्ष्म थिंकिंग थिंग्स, अनंत सूक्ष्म शरीर मनुष्य रूप में अनंत सूक्ष्म कल्पना का अनुभव करता है। जैसे कि साधारण मनुष्य स्वप्न अवस्था में और साधक जागृत अवस्था में। चूंकि चेतना पूरी विकसित है, चूंकि मनुष्य का रूप ये माध्यम है, जो साधन है, ये परफेक्ट फॉर्म है, बाबा कहते हैं परिपूर्ण रूप है, उचित है। इसके लिए इसके द्वारा अनंत है। सूक्ष्म कल्पना या सूक्ष्म छाया ईश्वर द्वारा निर्मित है, तो वो अनंत होगी ही। माध्यम अनुकूल होने के कारण इस अनंत छाया का मनुष्य रूप में अनंत उपभोग, अनंत आनंद, अनंत अनुभव लिया जाता है। किसके द्वारा? थिंकिंग के द्वारा। सोच होगी, विचार होगा, मन कार्यरत होगा, चिंतन होगा, तभी। एंड द इन्फिनिट स्थूल थिंकिंग, अनंत स्थूल चिंतन या सोच अनंत स्थूल कल्पना को अनुभव। अब यहाँ थिंकिंग शब्द एक जगह 3 प्रकार से उपयोग किया है, सोच, अनुभव और चेतना। अभी इसी सेंटेंस को हम फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। द इन्फिनिट स्थूल थिंकिंग मतलब अनंत स्थूल चेतना। यहाँ थिंकिंग का अर्थ चेतना लेकर करेंगे तो जो कहना है वो स्पष्ट हो जाएगा। अनंत स्थूल चेतना थिंक्स और रियलाइजेस, तो अनंत स्थूल चेतना अनुभव करती है अनंत स्थूल कल्पना का। तो ये थिंकिंग यहाँ 2 अर्थ से है। एक थिंकिंग चेतना है और दूसरा थिंकिंग अनुभव करना है, रियलाइज करना है। कुल मिला के अनंत स्थूल चेतना, अनंत स्थूल अब अनंत निकाल देंगे और आसान हो जाएगा। स्थूल चेतना
स्थूल जगत का स्थूल अनुभव करती है कि नहीं? अब इन्फिनिट लगाएंगे, अनंत स्थूल चेतना अनंत स्थूल जगत का अर्थात स्थूल कल्पना का अनुभव करती है, और कुछ भी नहीं, सिंपल। नेक्स्ट। The, हम काफी the, स्लो जा रहे हैं, फिर भी कुछ सवाल है तो यू कैन रेज द हैंड। ओके सर। the infinite mind in the gross, turiya, and real I states. Let us revert then to the subject of the divine dream or turiya state discussed earlier. As a human being, the infinite mind or self, when it experiences the gross universe in the ordinary awake state, or even when in full wakefulness, it experiences the subtle universe in this turiya or divine dream state, is in either case in the false mind state, the false infinite self state, the false infinite I state. ओके, थैंक यू सर। तो बाबा कहते हैं जो विषय हमने पहले लिया था, चर्चा की थी, दैवी स्वप्न अवस्था अर्थात तुरिया अवस्था, पहले हमने इसकी चर्चा की है, पिछले लेक्चर में, पिछले हफ्ते हमने इसकी चर्चा की है। उस विषय पर वापस आते हैं। अब तुरिया अवस्था है, फिर भी अभी भी वो मनुष्य के शरीर में मनुष्य के रूप में है। और संक्षेप में फिर से हम समझ लेंगे, तुरिया अवस्था मतलब जब वो चाहे तब तीनों जगत में से किसी भी जगत के किसी एक हिस्से को वो अनुभव कर सकता है। ये याद है आपको? यदि ये मंजूर है, ये समझा तो आगे समझेगा। ये नहीं समझेंगे, बेसिक है, तो आगे गैर समझ हो सकती है, इसलिए इसको रिपीट करना जरूरी था। थैंक्स। तो यहाँ बाबा कहते हैं इवन तुरिया अवस्था में एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप में, इन्फिनिट माइंड और सेल्फ मतलब ईश्वर, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको ब्रैकेट कर लो। इन्फिनिट माइंड और सेल्फ मतलब ईश्वर। क्यों? तुरिया अवस्था में वो ऑलरेडी ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात की अवस्था, मतलब वो ईश्वरी है। और वैसे भी सामान्य मनुष्य, साधारण मनुष्य में भी अंदर कौन है? ईश्वर है। सो मनुष्य के रूप में जो ईश्वर है तुरिया अवस्था में, वो भौतिक जगत को साधारण जागृत अवस्था में जब अनुभव करता है, या पूर्ण जागृत, साधारण जागृत अवस्था में, दो शब्द है यहाँ, वो महत्वपूर्ण है। इन द ऑर्डिनरी अवेक स्टेट मतलब साधारण जागृत अवस्था, और इवन व्हेन इन फुल वेकफुलनेस है। साधारण जागृत अवस्था सामान्य मनुष्य की, इन फुल वेकफुलनेस मतलब साधक की पूर्ण जागृति, जिसे उसको भान है तीनों जगत का, ईश्वरत्व का, संपूर्ण सब कुछ का, एवरीथिंग का जो भान है, इसको हम फुल वेकफुलनेस कहेंगे। इट एक्सपीरियंस मतलब साधारण मनुष्य के रूप में ईश्वर साधारण मनुष्य की जागृत अवस्था में भी और संपूर्ण जागृत अवस्था में भी सूक्ष्म जगत का ये दैवी स्वप्न अवस्था में या तुरिया अवस्था में या दिव्य संधि स्थानी डिवाइन जंक्शन प्लेस में ये कैसा अनुभव करता है? ये स्थूल सूक्ष्म जगत का कैसा अनुभव करता है? या तो आइदर झूठी या गलत मन की अवस्था, या तो अनंत असत्य
मय अवस्था या तो अनंत असत्य मय अवस्था में, ऐसा क्यों कहा है इसको हम स्पष्ट करेंगे। जब तुर्यावस्था की व्यक्ति, क्योंकि अभी भी वो मैं, आप पहले समझ लेना इसको मोटे मोटे शब्द में, मैन टू गॉड। मानो वो साधक है, ठीक है, आध्यात्मिक पथ पर चला, प्लेन से गुजरा, सातवीं भूमिका में गया, ए बी फना फना फिला, फना और फना फिला दोनों हो गया, ईश्वर साक्षात्कार हो गया। अब इसे सद्गुरु बनना है, इसके नसीब में लिखा है सद्गुरु बनना है, इसको ड्यूटीज दी गई है। अब ये इसके आगे की यात्रा चाहे ना 4 जर्नी, तो इसके आगे की यात्रा अभी भी चालू है। अब ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात वो अनंत अवस्था ऐसे दिव्य, और वहां पर धीरे धीरे वो ये विश्व का भान लाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ वो तकलीफ है। फिर ये प्रक्रिया बंद होते होते वो ऐसे जंक्शन पे पहुंचता है जहाँ उसको वो अनंत अवस्था का भी भान है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद पूर्ण वो अनुभव कर रहा है। उस दैवी अवस्था का भी भान है, दिव्यत्व का भी अनुभव और भान है, और इस भासमय भौतिक जगत का भी भान अब उसको आ गया, और अंत है उसका भान लाने की प्रक्रिया का अंत है। इसीलिए उसको जंक्शन कहा है ना, गाड़ी जंक्शन पर आ गई। अब सद्गुरु बनने के पहले अभी उसका ये अवस्था है, एक स्टेप है, एक स्टेशन है, जंक्शन है। इससे अभी गाड़ी और आगे, उसको हमने पहले कहा है ना, उदाहरण के लिए कि उसको ड्यूटी दी है, सद्गुरु बनना है, आगे जाना है जंक्शन से, है ना। मनमाड़ स्टेशन पर गाड़ी आ गई, अभी अहमदनगर स्टेशन पर जाने वाली है। अब ये जंक्शन में उसकी अवस्था अभी भी वो मनुष्य के शरीर में है, परंतु ईश्वर है, ईश्वरत्व का भान है, लेकिन तीनों जगतों का भी भान है। अब जब चाहे वो किसी भी जगत में विचरण कर सकता है, विहार कर सकता है, आ जा सकता है, स्वैर सैर, बाबा ने शब्द सैर सपाटा कर सकता है, चलो घूम के आते हैं करके वो स्थूल जगत में गया, सूक्ष्म जगत में गया, कहीं भी जा सकता है। लेकिन भले वो जगत में जाकर उसका अनुभव करे, अभी भी उसका वो अनुभव माया का ही अनुभव होगा। भले वो सूक्ष्म स्थूल जगत का अनुभव ईश्वर करके मनुष्य रूप में करता होगा, अभी भी वो कल्पना का ही अनुभव करता है। ये बात यहाँ बाबा कह रहे, बाबा को यही जताना है कि ये तुम ईश्वर अवस्था प्राप्त करने के बाद भी अगर इस स्थूल और सूक्ष्म जगत को अनुभव करते हो, तो ये कल्पना का ही अनुभव सजग अवस्था, इसलिए फुलनेस, ये कल्पना है करके आप कल्पना का अनुभव कर। मानो हम जब पिक्चर देखते हैं, कितने में उसमें उलझ जाए, पर हमको भान होता है कि अरे मैं पिक्चर देख रहा हूं। समझ गए अवस्था को, तुरीय अवस्था। वो भले स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव करेगा, लेकिन इस भान के साथ करेगा कि ये कल्पना है। जैसे पिक्चर देखते हुए हम देखते हैं, नाटक देखते हुए हम देखते हैं, अरे ये नाटक है, ये सत्य नहीं है, अरे ये सिनेमा है, ये तो एक्टिंग है। उस तरह से ये अनुभव फॉल्स माइंड स्टेट, असत्य मन की अवस्था में करेगा, असत्य अनंतमय अवस्था में करेगा, क्योंकि अभी मनुष्य के शरीर में है और इसका जगत का भान है। तो असत्य मन जो है उसी अवस्था में असत्यमय। अब यहाँ असत्यमय ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के पश्चात भी असत्यमय अवस्था कैसी हो सकती, ऐसा बहस कोई भी करेगा। उसका कारण ये है, असत्य कब कहते हैं, जब जब विश्व का अनुभव लेगा तब तक वो असत्य सोच कहलाए जाएगा। What is false thinking? Thinking of the universe is equal to false thinking. What is thinking of the universe? Realizing any universe
is the false thinking. Why it is false? Because it is imagination. जब जब विश्व का वो अनुभव करेगा तब तब उसको असत्य सोच कहलाया जाएगा। असत्य सोच क्यों कहलाया जाएगा? क्योंकि ये कल्पना है, वो कल्पना का अनुभव करता है, इसलिए उसको असत्य सोच कहलाई जाएगा, भले वो तुरीय अवस्था में फिर क्यों ना हो। इतना कुछ यहाँ बाबा को कहना है। अगर ये स्पष्ट है तो सर आगे चलना प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस। Yes. It is only when the infinite mind or self experiences, sees, feels, realizes, knows, thinks, or understands itself that it attains the infinite real mind state, the infinite real self state, the infinite real I state. थैंक यू सर। अब यहाँ थोड़ा ऐसा इनकम्प्लीट सेंटेंस जैसा लग सकता है। इट इज ओनली व्हेन एक्सपीरियंसेस दैट इट अटेन्स द रियल माइंड स्टेट। ये सेंटेंस कंप्लीट है। एक बार इसी उलझने वाले 3 लाइन के सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। आप भी सीख लो। देखो, इट इज ओनली व्हेन infinite mind experiences itself that it attains infinite real mind state। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। केवल तभी जब अनंत मन स्वयं का अनुभव केवल करती है, तभी केवल वो अवस्था असली मनोवस्था होगी। हम किसके बारे में सोच रहे? अभी यहाँ पूरा ये पाठ किसके बारे में है? मनोवस्था, मनोजगत, मनोशरीर, मनोकल्पना, मनोछाया। अब हमने देखा कि तुरीयावस्था में भी अगर इस विश्व का अनुभव करता है, तब भी चूंकि विश्व का अनुभव करता है, उसको असत्य मनोवस्था कहा जाएगा। परंतु जब वो अनंतमय केवल स्वयं को अनुभव करेगा, इस भौतिक जगत या सूक्ष्म जगत का अनुभव नहीं करेगा, तभी केवल वो असली मनोवस्था होगी। इज दैट क्लियर? अब इसके सारे विशेषणों के साथ फिर से एक बार इस सेंटेंस को करेंगे। It is only when the infinite mind or self, केवल तभी जब अनंत मन या अनंतमय या ईश्वर अनुभव करता है, देखता है, महसूस करता है, उपभोग लेता है, साक्षात्कार करता है, जानता है, सोचता है या समझता है। किसको? स्वयं को। स्वयं को देखता है, स्वयं को जानता है, समझता है, स्वयं का साक्षात्कार, रियलाइज, यहाँ रियलाइज अलग है साक्षात्कार। स्वयं का साक्षात्कार को ही केवल साक्षात्कार में उपयोग करती हूँ, अनुभव नहीं। विश्व को करना है रियलाइज, वो अनुभव। स्वयं को रियलाइज करना है, वो साक्षात्कार। केवल स्वयं को जब वो देखता है, सुनता है, फील करता है, महसूस करता है, साक्षात्कार करता है, अनुभव करता है, तभी केवल वो अनंत असली मन की अवस्था प्राप्त करता है। असली मन, तभी केवल अनंत असली मैं अवस्था, एकमेव मैं, असली अहम, असली मैं, रियल आई, सत मैं, वो अवस्था, सत्य को वो प्राप्त करता है। मन की सत अवस्था मतलब सच्चित आनंद हो जाता है, सच्चित अवस्था को प्राप्त करता है, तब उसको सच्चिदानंद कहते हैं। कब? केवल स्वयं का साक्षात्कार करेगा
तब इसीलिए कभी मन का नाश होता नहीं है। आगे जाके बाबा ने भले ये कहा है मनोनाश पर्वजिया है, ये समझने के लिए, जैसे हम कहते अहम का कभी नाश नहीं होता है, तो इसी प्रकार इस किताब के द्वारा हम ये समझ रहे हैं मन का कभी नाश नहीं होता है, लेकिन वो झूठा मन जो है, असत्य मन है, ये सत्य चित्त, इसके लिए सच्चिदानंद सत चित असली सत्य मन बन जाता है। ये मन की अवस्था है जो असली अवस्था है। आगे Self realization possible only when subtle and gross experience ends. So the hearing, seeing, feeling, smelling, and thus generally experiencing, knowing, or understanding of the planes of the subtle universe, the traveling of the infinite false mind in the astral or spiritual or subtle sphere. In short, all these aspects of the Turiya, that is divine dream, Turiya state, are experienced by the infinite self in the course of realizing its subtle shadow or subtle imagination. थैंक यू सर, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको करके तो बाबा कहते हैं सुनना, देखना, महसूस करना, बास लेना, स्मेलिंग, इस प्रकार से एक सामान्य जनरल जो अनुभव करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, किसको? भूमिकाओं को। कहाँ से? सूक्ष्म जगत की भूमिकाओं में जो हम अनुभव करते हैं। क्या क्या अनुभव करते हैं? वहाँ सुंदर स्वर्गीय संगीत सुनाई देता है, सुगंध आती है ना? ये जो अनुभव आते हैं भूमिकाओं में, सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा जो अनुभव आते हैं, the traveling of the infinite false mind in the astral or spiritual sphere, कब आते हैं? इन्फिनिट फॉल्स माइंड, अनंत असत्य मन। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, इसलिए असत्य मन। भले वो साधक का मन हो, भूमिकाओं के साधक का मन हो, परंतु अभी भी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा वो सूक्ष्म जगत का अनुभव करता है, देखना, सुनना, अनुभव, ये सब जब लेता है। संक्षेप में ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ तुरिया अवस्था, ये सभी जो आनंद है या पहलू है दिव्य संधि स्थान के या तुरिया अवस्था के, ये अनंतमय द्वारा अनुभव किए जाते हैं। कब अनुभव किए जाते हैं? इन द प्रोसेस, प्रक्रिया में। कौन सी प्रक्रिया? सूक्ष्म छाया को अनुभव करने की प्रक्रिया या सूक्ष्म कल्पना को अनुभव करने की प्रक्रिया में ये सभी अनुभव साधक द्वारा लिए जाते हैं। बट when the infinite self is fully conscious, in puru bhan, fully thinking, fully awake, and yet does not see, hear, feel, smell, or experience the subtle or gross universe, only then has it realized itself. That is known, understood. लेकिन जब अनंतमय या अनंत बुद्धि जो मनुष्य के रूप में शरीर में अनंत बुद्धि या अनंत ईश्वर है, पूरी चेतन अवस्था में, इसलिए पूरे भान में, चेतन अवस्था में, पूरी चिंतन, फुल्ली थिंकिंग, पूरी चिंतन अवस्था में, पूर्ण जागृत अवस्था में, जब ये अनंत मैं, ये देखना, सूंघना, सुनना, महसूस करना, स्थूल या सूक्ष्म जगत को अनुभव करना बंद करके स्वयं को अनुभव करेगा, स्वयं को जानेगा, समझेगा, महसूस करेगा, अनुभव करेगा,
then has it realized self. तब वो स्वयं को साक्षात्कार करेगा, जिसको हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सेल्फ रियलाइजेशन इज पॉसिबली only when the infinite self in full consciousness takes neither the upabhog of gross objects through the gross senses nor the upabhog of the subtle objects through the subtle senses. तो संक्षेप में वो कहते हैं, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर साक्षात्कार तभी केवल संभव है जब अनंतमय पूरी चेतन अवस्था, पूरी जागरूक अवस्था में किसी भी स्थूल वस्तु का उपभोग स्थूल इंद्रियों से, सूक्ष्म वस्तु का उपभोग सूक्ष्म इंद्रियों से, सूक्ष्म जगत का उपभोग नहीं लेगा, तभी और केवल तभी ईश्वर साक्षात्कार संभव है. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. एक बार सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस सेंटेंस को फिर पढ़े इन अदर वर्ड्स से, और उसके बाद का वंस अगेन भी कंप्लीट पैरा पूरा कर दीजिए. यस यस. थोड़ा क्वेश्चन के लिए ओपन करेंगे बाद में. जय बाबा. In other words, self-realization is possible only when the infinite self in full consciousness takes neither the upabhog of gross objects, that is Sthul Vishwa, through the gross senses, that is Sthul Indriyas, nor the upabhog of subtle objects, that is Sukshma Vishayas, through the subtle senses, Sukshma Indriyas. Once again, when the infinite intelligence in the full thinking or infinite mind or infinite I state ceases to think or experience the subtle or gross infinite imagination, that is universe, through the subtle and gross human bodies, then it thinks or realizes itself. ओके, थैंक यू. तो फिर से बाबा कहते हैं, फिर दोहराता हूँ कि अनंत बुद्धि अपनी पूरी चेतन चिंतन अवस्था में, फुल थिंकिंग, पूरी सोच अवस्था में, या अनंत मन या अनंतमय अवस्था में, जब इस स्थूल या सूक्ष्म विश्व का अनुभव मनुष्य शरीर द्वारा लेना बंद कर देगी, तब वो स्वयं का साक्षात्कार करेगी. मतलब हमको माया में उलझना नहीं है. सिंपल भाषा में, दिस सेल्फ थिंकिंग, केवल स्वयं का सोचना, स्वयं का चिंतन, मतलब ईश्वर का चिंतन कैन हैपन ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म. केवल मनुष्य के रूप में ही ये ईश चिंतन संभव है. वेयर द सटल एंड ग्रॉस बॉडीज आर मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट परफेक्ट. जिस मानव शरीर में ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर सबसे अधिक विकसित और परिपूर्ण है, उस मानव शरीर में ही केवल ईश चिंतन संभव है. इसीलिए बाबा कहते कि केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही ईश्वर साक्षात्कार संभव है. क्यों? इसका कारण आज हमने यहाँ जाना है. अब थोड़ी देर के लिए कुछ सवाल इसके ऊपर, आपको थोड़ी भी मन में कोई शंका है, सवाल है, पूछना है, या आपने जो समझा इसको कोई आगे आके बताएगा तो अच्छा रहेगा. हम भले थोड़ा स्लो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा समझ के जाए तो अच्छा है. या फिर हम अगला पैराग्राफ ले लेते. देखो, माइक खुला है, हैंड रेज कर सकते हैं या आप बात कर सकते हैं. आप चाहे तो हम अगला पैराग्राफ ले लेंगे, आप चाहे तो सवाल जवाब ले लेंगे. किसको कुछ पूछना है, कंफर्म करना है. हालांकि बाबा ने 4-4 बार उसको ठोक ठोक के संक्षेप में दूसरे भाषा में. यस प्लीज. जय बाबा का बोलो. जय बाबा. मैं इसको थोड़ा सा और चीजों से रिलेट कर सकती हूँ क्या? बाबा ने जो लिखा है ना, ये जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा हमें स्थूल और सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं, लेकिन हमें इसमें उलझना नहीं है. जिस यही है कि वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा
ईश्वर प्राप्ति के लिए कोशिश करनी चाहिए। हाँ और ये माया भले वो स्थूल जगत की हो या सूक्ष्म जगत की हो, उसमें उलझना नहीं चाहिए। नहीं तो अभी मैं साथ साथ ज्ञानेश्वरी भी पढ़ रही थी, उसमें बहुत सुंदर ओवी भी आई है, जहाँ ज्ञानेश्वर जी ने लिखा है कि इंद्रलोक है और लोग चाहते कि मुझे इंद्रलोक जाना है या स्वर्ग में जाना है। तो वहाँ क्या है, तो वहाँ सूक्ष्म जगत का अनुभव आप सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा लेते हैं, लेकिन उसमें उलझ जाते हैं। और इसलिए वो आदमी वो साधक की प्रगति नहीं होती है, क्योंकि वो उसी माया में उलझ जाता है। वो भी माया है, लेकिन सूक्ष्म जगत की माया है। और वो जो इंद्रलोक देवलोक हम बोलते, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, उससे तो मानवीय देह बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोगों को भी वहां का सब खत्म करके फिर मानवीय देह में आके आगे का अनुभव लेना होता है। यानी ईश्वर साक्षात्कार के लिए फिर से इंसान के ही रूप में आना पड़ता है। लेकिन एक बार वो वहां गए स्वर्ग के पास, तो उसी में उलझ जाते हैं माया में। वो भी माया है, लेकिन सूक्ष्म स्तर की है। तो ये मुझे लगता है यही चीज बाबा ने भी यहाँ कही हुई है। बस उन्होंने वहां पे बहुत सारे दृष्टांत दिए, इसलिए वो समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। जय बाबा, थैंक यू। जय ओके, बाबा। जय बाबा। थैंक यू अक्का। ये सब बाबा ने भी कहा है। और जैसे क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से उसको बताया है। और संक्षेप में चूंकि बात छेड़ी है कि हर भूमिका का बाबा ने कहा 7 आसमान होते हैं। हम तो देखते हैं कि आसमान है, 7 आसमान कहाँ से आए? तो हर भूमिका का एक आसमान होता है। अब वहाँ क्या होता है? वो आसमान में, इस आसमान में चांद तारे सूरज होते हैं। उस आसमान में वो सारी उपलब्धियां होती है जो उस भूमिका में प्राप्त होती है। हम यूं कह सकते हैं लाभ, अधिकार या शक्तियां या प्रलोभन, उसको बाबा ने कहा है। और उसको बाबा ने सुंदर उदाहरण दिया कि आप जैसा एक भूमिका प्राप्त करते, मतलब एक स्टेशन पहुंचते हैं। अब ये स्टेशन या तो किसी शहर से दूर होगा या कोई स्टेशन शहर से पास होगा। वहाँ बाबा आपने उदाहरण दिया कि जैसे लोनावला शहर है, वो स्टेशन के पास ही, मतलब शहर में ही स्टेशन है, तो स्टेशन पर खड़ा होकर भी आप शहर की रोशनाई देख सकते हैं। कोई स्टेशन होता है जो शहर से दूर होता है, तो वो उस भूमिका का आसमान ये एक प्रलोभन है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उसमें उलझना नहीं है। जब कोई साधक सद्गुरु की मार्गदर्शन में आध्यात्मिक यात्रा करता है, तो वो सद्गुरु साधक को ये स्टेशन टू स्टेशन यात्रा करने पर मजबूर करता है और वो शहरों में भटकने से उसको प्रतिबंधित करता है। वो आसमान की तरफ, शहर की तरफ जाने नहीं देता है। अगर कोई वो शहर की तरफ जाता है तो वो भटक जाता है, उसकी गाड़ी छूट जाती है, उसी मोह माया जाल में वो फंस के उसका प्रवास आगे का बाधित होता है। इसलिए हमको आसमानों के मोह में नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर है, वो कभी आकृति यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें बाबा ने हर भूमिका का कौन सा आसमान है वो भी कहा है। हर भूमिका के आसमान को नाम है, वेदांत में भी है, सूफिज्म में भी है। तो तीसरी भूमिका जो है, इस तीसरी भूमिका के 3 आसमान है, ABC। सी आसमान उस भूमिका का अपना आसमान है, जैसे हर भूमिका का होता है, वो असली आसमान है। और ए जो है ये इंद्रलोक है, बी जो है ये देवलोक है। अब कोई तीसरी भूमिका में भटक के इंद्रलोक की चाहत करता है, इंद्र पद की चाहत करता है और उस आसमान में भटक जाता है, मोहित संभ्रमित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं 3 काल चक्र मतलब कितना बड़ा पीरियड रहा, कितने बरस रहे, कितने युग रहे, 3 काल चक्र तो वो वहीं फंसा रहता है। अगर कोई देवलोक में जाता है, देवपद की इच्छा रखता है प्राप्ति की, तो वो एक काल चक्र तक वहीं फंसे रहता है। जो आपने अभी ज्ञानेश्वरी का दृष्टांत दिया वो भी यही कहता है। अभी जो हमने पढ़ा
कि आखिर करके वो सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत के ये सारे मोह माया जाल वहां पर फंसे हुए हैं, हमको उसकी अभिलाषा करना नहीं है। और बाबा ने ये भी कहा है कि मेरे जितने लोग हैं, मेरे लोग, ये बाबा का शब्द है, वो मेरा आदमी कहते हैं, उस प्रकार से बाबा कहते थे, ये मेरा परिवार है, ये मेरा आदमी है। तो मेरे जितने हैं, बाबा ने कहा, उन सबको मैं आंखों पर पट्टी बांध कर लेके जाऊंगा ईश्वर साक्षात्कार के अंतिम चरण पर। इसके कारण कि किसी खाई में वो गिरे नहीं, किसी मोह में वो फंसे नहीं, सुरक्षित करेंगे। आप यात्रा करेंगे भी तो आपको महसूस तक नहीं होगा कि आपने यात्रा की है, पता ही नहीं चलेगा। और अंतिम जब जैसे कि वो किसको बाबा ने कबूल किया, तुमको ईश्वर साक्षात्कार दूंगा, और बहुत उसने परेशानी, हम बचपन में बहुत उसकी कहानी सुनते थे, अक्का याद है? हाँ 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 हाँ, याद है, जिसको बाबा ने जहाँ बाबा की बॉडी रखी वहां पे बैठ के एकांतवास में रखा था, ऊपर से पेंड पेंड पैसे नाम है उसका, पैसे ऊपर से सांप लटक रहा था, तब भी वो जगह से उठा नहीं, नाग लटक रहा था, फिर भी वो बैठा रहा, मौन था उसका बहुत दिन तक। प्लीडर प्लीडर प्लीडर, हाँ करेक्ट। जैसे प्लीडर को देखो, इतनी से अपना ये सहनी पड़ी, लेकिन अंत में उसको वो भी कहीं होगा, लेकिन उसको एहसास नहीं था। लेकिन उसके कई जन्म का बाबा ने एक ही जन्म में करके अपने शब्द पूरे करे और उसको ईश्वर साक्षात्कार दिया। और उसने बोला कि बाबा को कहो कि उन्होंने अपना, वो अंतिम क्षण में ही उसको पता चला कि उसको ईश्वर साक्षात्कार, तब तक की भूमिकाएं अवस्थाएं उसको पता नहीं चली। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है या आगे पढ़े? एक आध पैराग्राफ हो जाएगा अपना, पढ़े जी। सर पढ़ेंगे, है ना आप? Yes. ठीक। The subtle and gross link and joined as the gross. Now, in the case of ordinary beings in the awake state, the subtle and gross bodies are linked, united, tied, made one, as it were. That is, in the ordinary awake state, where the infinite false I takes the experience of the gross universe, the infinite self experiences the gross universe through the subtle and gross bodies, both linked and united as the gross body. ये पते की बात है। दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। तो स्थूल और सूक्ष्म जो है ये इकट्ठे है, लिंक है, जुड़े हैं, साथ में है, और स्थूल करके वो प्रेजेंट होते हैं। तो सामान्य मनुष्य की केस में, सामान्य मनुष्य की केस में जागृत अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर जुड़े हुए हैं, आपस में लिंक है, आपस में एक साथ बंधे हुए हैं, एकाकार हुए हैं, संयुक्त है, यूनाइटेड है, दोनों मिलके 1+1 करके एक ही हो गया है वो, जैसा कि मूल स्वरूप में था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ उसकी चेतना संपूर्ण विकसित है, शरीर परफेक्ट है। अब ये विभक्त कब हो जाएंगे या इसका महसूस कब होगा? यात्रा में, फिर से जो 4 जर्नीज है पथ में हो जाएगा। जब तक साधारण मनुष्य का सवाल है, हम लोगों को हमारा सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, महसूस होता नहीं है। इसका एकमेव कारण है कि ये दोनों मिलके एकत्र कार्य करते हैं। वही आगे दिया है कि साधारण जागृत अवस्था में अनंत असत्यमय ये पूरे विश्व का जो अनुभव हम कर लेते हैं या उपभोग लेते हैं, ये पूरे स्थूल जगत का आनंद जो हम लेते हैं, ये हमारे अंदर का अनंत बुद्धि या अनंतमय एक स्थूल विश्व करके जब अनंत लेता है, इस विश्व का अनुभव लेता है, तो अपने दोनों शरीरों को मिलके लेता है। जब हम बोलते हैं तो पहले हमारा, या आगे बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया है, तो अगला थर्सडे का बिल्कुल मिस नहीं करना लेक्चर।
कि हेलो एक्सक्यूज मी, उस रूम में जाओ या दरवाजा बंद करो या बोलो नहीं, सॉरी। तो बिल्कुल आवाज आ रही है, सॉरी। तो इस विश्व में जो हम अनुभव करते हैं, तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों इकट्ठे होके यूनाइटेडली, एक दिल एक जान कहते हैं ना, एकत्र संयुक्त रीत्या इसका अनुभव हम करते हैं। इसको हम अलग अलग से अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों शरीर एक मिलके अनुभव करते हैं इस विश्व का, स्थूल जगत का जो आनंद हम लेते हैं। तब जब हमारी आंखें देखती है, इसके पीछे हमारी सूक्ष्म आंखें भी है, वो दोनों मिलके कार्य करती है, तब हम देखते हैं। अगर सूक्ष्म भी बंद कर देगा तो स्थूल काम नहीं करेगा, क्योंकि स्थूल का आधार सूक्ष्म है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर नाक से हम सूंघते हैं तो पहले हमारा मन कार्यरत होता है, वहां से वो संवेदना सूक्ष्म नाक को भेजता है, फिर हमारा ये स्थूल नाक सूंघता है, गंध हो दुर्गंध हो या सुगंध हो। इस प्रकार से हमारे जितने भी स्थूल इंद्रिय है, इनके पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है जिसको हम देख या महसूस नहीं कर सकते, पर कार्य वो दोनों इकट्ठे करते हैं, साथ में करते हैं, क्योंकि वो साथ में बंधे हुए हैं, संयुक्त है, एकाकार है। ये ज्यादा सुंदर शब्द है, एकाकार है। तो वो दोनों लिंक्ड है, दोनों शरीर, हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर लिंक है, बोथ लिंक्ड एंड यूनाइटेड एज द ग्रॉस बॉडी। ये एकत्र करके हमारा स्थूल शरीर दिखता है। अगर इसमें से प्राण चला जाएगा तो स्थूल शरीर भी मृत हो जाएगा। वो अकेला कुछ नहीं करता है, वो करता है प्राण शरीर के द्वारा। तो इसका आधार जो क्रिएशन एंड कॉजेज में लिखा था कि स्थूल का आधार सूक्ष्म है और सूक्ष्म का आधार मनो है। इसके आगे के जो पैराग्राफ में बाबा ने उस किस प्रकार से वो कार्य होता है ये बारकाई से दिया है। Thus the infinite self at one and the same time sees the gross universe as gross through the subtle gross eyes, both now functioning jointly as one। इस प्रकार से अनंतमय जो है एक ही साथ जब इस स्थूल विश्व को देखता है तो अपनी स्थूल और सूक्ष्म आंखों के द्वारा देखता है। ये दोनों आंखें जॉइंटली कार्य करते हैं, एकत्र कार्य करते हैं। जब सूंघता है स्थूल चीजों को, तब जॉइंटली सूक्ष्म और स्थूल नाक एकत्र काम करते हैं। जब सुनता है, हियर कानों से सुनता है, तब ये स्थूल और सूक्ष्म कान दोनों एकत्र कार्य करते हैं जॉइंटली, तब जाके ये स्थूल विश्व की आवाजें हम सुन सकते हैं। जो आवाज अब आप सुन रहे हैं मेरी, ये सुनते समय आपके सूक्ष्म कान और स्थूल कान एकाकार होके फिर इस आवाज को सुनते हैं। 2 मिनट सर ये 4 लाइना आप पढ़ लेना एक बार। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और ये महत्वपूर्ण, शायद नया मुद्दा है जो ज्यादा और चरित्र लिटरेचर में चर्चा इसकी नहीं हो गई है। यस सर। Thus the infinite self at one and the same time sees the gross universe as gross through the subtle and gross eyes, both now functioning jointly as one, smells gross objects as gross through the joint subtle and gross noses, hears gross objects as gross through the joint subtle and gross ears, and so forth. Yes, thank you sir. जय बाबा, अभी जय कुछ बाबा। जय बाबा, आपको कुछ कहना है क्या सर? एक बार बोलिए अभी। नहीं, इट्स ओके, ये परफेक्टली क्लियर दिया है बाबा ने इस पे, तो नो प्रॉब्लम। जय बाबा। जय बाबा। वो तभी आपको उलझन हुई क्योंकि शुरू का पैराग्राफ 2-3 आपका मिस हो गया। बाबा क्या करते हैं, एक एक पैराग्राफ में धीरे से पिल्लू छोड़ देते हैं जिसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। हाँ बोला, जय बाबा। इन सिंपल वर्ड्स इसको आसान तरीके से ऐसा कहा जा सकता है
कि हमारे शरीर के अंदर चेतना है, इसीलिए हम हैं। ये चेतना यानी सूक्ष्म है, और ये चेतना जब निकल जाती है तो हमारी ग्रॉस बॉडी कुछ भी नहीं है। यानी ये जो चेतना है यानी सूक्ष्म रूप है वो, और ये हमारा जो 5 इंद्रियों से बना हुआ स्थूल शरीर है, ये दोनों मिलके इकट्ठा काम करते हैं। यानी सूक्ष्म शरीर चला जाता है चेतना, तो वी आर डेड, वी आर नथिंग। तो दोनों इकट्ठा काम करते हैं, राइट? इन सिंपल वर्ड्स, राइट? परफेक्ट, यस, परफेक्टली से, क्योंकि वो प्राण है, इसीलिए इसको वेदांत में कहा है प्राण शरीर। ये प्राण है, जान है हमारी वही कार्य करवाती है। और ये तो पुतली है जो इसके दिखती है बाहर से, जो शरीर स्थूल शरीर दिखता है, सूक्ष्म दिखता नहीं है। जैसे कठपुतली वाला खेल खेलता है ना, वो धागे बांधे रहते हैं उसको उंगलियों को, और पर्दे के पीछे से वो हिलाता है, आगे शो देखता है, देखने वाले को पुतली दिखती है, वो पीछे का जो घुमाने वाला और उसकी उंगलियां दिखती नहीं है। ऐसा हम स्थूल शरीर को देख सकते हैं, लेकिन उसको नचाने वाले सूक्ष्म शरीर को और मनो शरीर को कभी नहीं देख सकते हैं। जय बाबा। रेखा दीदी, रेखा वैश्य, आप प्रेयर करेंगे आज। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू गांगड़े सर, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। अवतार मेहर बाबा की जय। ठंड ज्यादा है क्या? 59। हाँ, एक मिनट है अभी। हाँ, ये ठंड ज्यादा है देहरादून में। हाँ, देहरादून नहीं हूँ बहुत ठंडा हो रहा है। हाँ, रजाई में बैठी हूँ मैं। वही तो देख के पूछा। तो आपके स्थूल शरीर को ठंड लग रही है। हाँ, अभी काफी दिन से तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी, खांसी आ रही थी मेरे को भी। हाँ, अच्छा, अभी आप प्रेयर कर लीजिए, फिर बात करते हैं। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वव्यापी भगवान की जय। प्रियतम मेहर प्रभु की जय। जरा इसको डॉगी को चुप कर लो, बहुत ही शोर मचा रहा डॉगी। हे परवरदिगार, सबके राखनहार, सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम अविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था